वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मुलाकात की है। सिपह सलार पाकिस्तान जनरल सैयद आसिम मुनीर वज़ीर आज़म हाउस पहुंचे, जहां इन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की। वज़ीर आज़म से मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मुल्क में अमन व अमान की सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया और ब्रीफिंग दी। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में कल जुमे के रोज़ होने वाले कौमी सलामती कमेटी के इजलास पर भी गुफ्तगू की गई। कौमी सलामती कमेटी इजलास में दहशतगर्दी की हालिया लहर के सदेबाब पर गौर होगा। अस्करी हुकाम दहशतगर्दी और अफगान बॉर्डर की सूरत-हाल पर ब्रीफिंग देंगे। कौमी सलामती कमेटी इजलास में नेशनल एक्शन प्लान अमल दरामद पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास कल तलब किया गया है, जिसमें मुल्की सलामती और सरहदी सूरत-हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में दहशतगर्दी के खिलाफ मजबूत हिकमत अमली और वाज़िया करने से मुताल्लिक मामलात पर भी गौर किया जाएगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कराची में पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन का खेल ख़त्म हो गया। पाकिस्तान ने दूसरी इनिंग में 2 विकेट के नुकसान पर 77 रन्स बना लिए और इसे 97 रन्स का खसारा है। अब्दुल्ला शफीक 17 और शान मसूद 10 रन बनाकर आउट हो गए। न्यूजीलैंड ने पहली इनिंग 612 रन्स 9 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर की थी। केन विलियमसन कैरियर की 5वीं डबल सेंचुरी बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। टॉम लिथियम 113 और डेवन 92 रन्स बनाकर आउट हुए। न्यूजीलैंड के एसॉडी 65, टॉम 47 और डैरल मिचेल 42 रन्स बनाकर नुमाया रहे। पाकिस्तान की जानिब से इब्रार अहमद ने 5, नुमान अली ने 3 और मोहम्मद वसीम ने 1 विकेट ली। पाकिस्तान की जानिब से दूसरी इनिंग का आगाज़ अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक ने किया। अब्दुल्ला शफीक 17 रन्स बनाकर आउट हो गए। इनके बाद शान मसूद भी सिर्फ 10 रन्स बनाकर पवेलियन लौट गए। दिन के आखिरी लम्हात में नाइट वॉचमैन नुमान अली बैटिंग के लिए आए। खेल ख़त्म हुआ तो इमामुल हक 45 और नुमान अली 4 रन्स बनाकर नॉट आउट थे। पाकिस्तान ने पहली इनिंग में 438 रन्स बनाए थे, जिसमें बाबर आजम और आगा सलमान की सेंचुरियाँ भी शामिल थीं। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला करम के इलाके में दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके नतीजे में 2 दहशतगर्द हलाक हुए, जबकि पाक फौज के 3 जवान शहीद हो गए। ISPR की जानिब से जारी बयान के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए और मारे गए दहशतगर्दों से हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ। ISPR का कहना है कि हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी में मुलव्विस थे। ISPR के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 3 जवान शहीद हुए, जिनमें सूबेदार शुजा मोहम्मद, नाइक मोहम्मद रमज़ान, सिपाही अब्दुल रहमान शामिल हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। पाक फौज दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरज़्म है। बहादुर जवानों की कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। वज़ीर आज़म ने ज़िला करम में दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई पर पाक फौज को खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में कहा कि शहीद सूबेदार शुजा मोहम्मद, नाइक मोहम्मद रमज़ान और सिपाही अब्दुल रहमान की बहादुरी को सलाम पेश करते हैं और अहले खाना से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार करते हैं। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सलामती को चैलेंज करने वालों को कहीं छुपने की जगह नहीं मिलेगी। कौम की दुआएं बहादुर अफवाज के साथ हैं। रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर एक साथ मुतअद्दिद मिसाइल दागे। मिसाइल हमलों में 14 साला लड़की समेत 3 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। आलमी खबरसार अदारे के मुताबिक यूक्रेनी हुक्काम की जानिब से हालिया मिसाइल हमलों को रूस यूक्रेन जंग के आगाज़ से अब तक किए गए बड़े हमलों में से एक करार दिया जा रहा है, जिसमें यूक्रेनी दारुल हुकूमत कीव समेत कई शहरों को निशाना बनाया गया। यूक्रेनी मिलिट्री हुकाम का कहना है कि रूसी फोर्सेज ने यूक्रेन पर 69 मिसाइल दागे थे, जिनमें से 54 मिसाइलों को एयर डिफेंस सिस्टम ने फ़ज़ा में ही तबाह कर दिया था। तहम बाकी मिसाइल कीव, खारकीव और एडेसा में गिरे। यूक्रेनी सदर के मशीर के मुताबिक 120 मिसाइल अब तक यूक्रेन की शहरी आबादी पर फेंके जा चुके हैं। यूक्रेन हुकाम का कहना है कि ताज़ा मिसाइल हमले से बाद जगहों पर रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुँचा है, जबकि बिजली का निज़ाम पहले ही रूसी मिसाइल हमलों के बाइस शदीद मुतासिर है। निशान बन गया है। इसके अंदर हमें तवक्को है कि बाद ज़मीर लोग भी मौजूद हैं कि जो इस जुल्म, नाइंसाफ़ी और बर्बरियत का खात्मा करेंगे। बलोचिस्तान से लेकर सिंध के साहिलों तक उसके ऊपर 45-50 FIR दर्ज की गई। उसके साथ किसी को मुलाकात की इजाज़त नहीं है। उसको जंगी कैदी के तौर पे किसी जगह पे रखा हुआ है, नामालूम जगह के ऊपर। हम सेनेटर्स होने के बावजूद उसके मिलने उसे नहीं जा सकते। वो किसी ऐसे क्राइम में नहीं है कि जिसके साथ मुलाकात करना नाजायज़ हो या गलत इक़दाम हो। हम इम्पोर्टेड हुकूमत
اور ان کے کارپردازان اور ان کی پشت پناہی کرنے والے لوگوں کو سب کو کہتے ہیں کہ انسانیت پوری دنیا کے اندر آپ اس وقت تنقید کا نشانہ بنے ہوئے ہیں، ہیومن رائٹس کے حوالے سے، انڈیویجول رائٹس کے حوالے سے، اور انٹرنیشنل پارلیمنٹری یونین کے اندر یہ جو بات پہنچ گئی ہے تو وہاں پر بھی سوال کر رہے ہیں کہ ایک سٹنگ سینیٹر کے ساتھ یہ کیا ظلم روا رکھا گیا ہے۔ اور آج جناب چیئرمین نے تمام سینیٹرز کو ڈاکٹر وسیم شہزاد صاحب کی قیادت میں بلوا کر یہ ہدایت کی ہے کہ پروٹیسٹ جاری رکھیں سپریم کورٹ کے سامنے، اور بھی جہاں پر ان کو رکھا گیا ہے اس عمارت کے سامنے بھی پروٹیسٹ کریں اور ان کی رہائی کے لیے زور ڈالیں۔ ہم یہاں سے پہلا مطالبہ کرتے ہیں سینٹ چیئرمین سے کہ ان کے پروڈکشن آرڈر فی الفور جاری کیے جائیں جب بھی پہلا سیشن اور پہلا دن آئے۔ دوسرا ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ انہیں روٹین کی جیل کے اندر لے جایا جائے۔ تیسرا ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں ان سے ملاقات کا موقع دیا جائے، اور یہ تینوں مطالبات ہمارے آئینی بھی ہیں، قانونی بھی ہیں، اخلاقی بھی ہیں۔ بہت شکریہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے 9 مہینے اپریل سے لے کے اب تک پاکستان کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی انسانی حقوق کی پامالیوں کے، آزادی رائے پر قدغن لگانے کے۔ تاریخی ریکارڈ سارے توڑ دیے انہوں نے۔ جب سے یہ حکومت آئی ہے، فاشسٹ حکومت، انہوں نے آتے ساتھ جو پاکستان کی اکانومی کے ساتھ تو کیا ہی کیا ہے، لیکن ساتھ ہی میں جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کی جس طرح سے وائلیشن ہوئی ہے، اس کی ہمیں مثال نہیں ملتی۔ عمران خان کا دور تھا، عمران خان کے دور میں ایک میڈیا کے حوالے سے ایک بل آیا تھا جس پہ تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیا گیا، اور سارے سٹیک ہولڈرز یعنی کہ میڈیا کی تنظیمیں جو ہیں انہوں نے اپنی رائے دی تھی کہ یہ بل نہ آئے، کیونکہ یہ وہ سمجھتے تھے کہ آزادی رائے پہ اس سے قدغن لگے گی۔ تو عمران خان صاحب نے خود اس بل کو آنے سے روکا، اور آزادی نیو یارک میں برفانی طوفان، مجسمہ آزادی یخ بستہ ہواؤں کا تنہا سامنا کرنے پر مجبور، سیاح ساتھ چھوڑ گئے۔ قسم سے بہت سردی ہے۔ لاہوری چلی پر آئیں، سردیوں کے کھابے کھائیں۔ فرائی فش، گرما گرم پائے، حلیم، چکن کارن سوپ، بریانی، نہاری، مٹن پلاؤ، ٹکے، کباب، گاجر کا حلوہ، کشمیری چائے۔ 1026 کونی آئلینڈ ایوینیو، بروکلن، نیو یارک، 7188591400۔ قسم سے بہت سردی ہے۔ لاہوری چلی پر آئیں، سردیوں کے کھابے کھائیں۔